ITI महिला कॉलेज के प्रांगण में आज राष्ट्रीय युवा दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई गणमान्य शख्सियत यहाँ पर मौजूद है इस मंच पर, जिसमें से रुपौली की पूर्व विधायक और राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये हमेशा जो है महिलाओं के लिए आगे आकर के उनको न्याय दिलाने के लिए काम करती है, और आज यहाँ पर पहुँची है विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप RNN के लिए रजामंद हुई इंटरव्यू देने के लिए। मैम, आज आप पहुँची हैं यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो बनाया जा रहा है, तो स्वामी विवेकानंद जी के विषय में मैं जानना चाहता हूँ एक महिला से कि महिलाओं के लिए उन्होंने जो सम्मान की बात किया था, तो क्या आज महिलाओं का सम्मान जो है इस प्रदेश में, इस राष्ट्र में क्या सुरक्षित है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो ITI कॉलेज के प्रांगण में जो कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जा रहा है, और उसका जो है कि हमारे जो टिंकू है आशीष मंडल जी, जो कि उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो को लगता है कि जिस तरह से हमारे जो आशीष है और युवा का जो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, युवा को आगे बढ़ाने का सोचने का काम कर रहे हैं, तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बेटा के रूप में हैं, और वर्तमान विधायक गोपाल मंडल जी के पुत्र हैं। और ऐसा कोई भी कदम जो है कि उठाना नहीं चाहते हैं लोग को, ये जो है कि युवा को आगे ले जाना चाहिए, युवा को बढ़ाना चाहिए। आज विवेकानंद जी का जयंती है और उनके अवसर पर भी रखा गया है, तो इसी तरह से हर जगह, हर जिला में भी रखना चाहिए, हर जगह। और देश की आधी आबादी महिलाओं की, विवेका जी ने जो महिला के लिए जो सम्मान के लिए, महिला के सम्मान के लिए उन्होंने बातें की, जो उन्होंने करके दिखाया है। आज जो है कि हमारे महिला आधा आबादी में जो जनप्रतिनिधि बन रही है, हर विभाग में काम कर रही है। हाँ, एकदम बिल्कुल 50% जो है कि महिला आज पंचायती राज हो, चाहे विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच हो, सब बिल्कुल नौकरी में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। अब तो महिला जो है कि फोर्स में जा रही है, सिपाही में भर्ती हो रही है। आज देश के लिए महिला जो है कि देश के लिए महिला जो है बॉर्डर पर जाकर के लड़ रही है, तो हमारे तो शान है बिहार का। लोग गौरव है कि हाँ, यहाँ गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिहार के धरती से जो है कि हमारे महिला बॉर्डर पर जाके लड़ रही है। आज हर थाना में आपको महिला सिपाही देखने के लिए मिलेगा। आज जो है कि महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं, आज बराबरी होकर के काम कर रही है। 50% उनकी भी आज तादाद हो गई लगभग, है ना? एक महिला होने के नाते आप महिलाओं को, जो कमज़ोर महिला है, जिसको आज अन्याय झेलना पड़ा, जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर? राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर हम यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं सभी महिला को, जो भी कमज़ोर, अपने आप को कमज़ोर महसूस मत करिए, अपना आप को जो है कि मजबूत साबित करिए कि हम अपने आप में मजबूत हैं और आगे बढ़ कर के हम काम कर सकते हैं। कोई भी कार्य हो उसमें हम भाग ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसलिए हमारे बिहार का जो महिला है, यह सशक्तिकरण, महिला मजबूती के साथ हमारे महिला आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी। जो भी आप प्रताड़ित हो रहे हैं, तो अपने आप को प्रताड़ित मत महसूस कीजिए, आप उसको सामना करिए, सामना करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। पूरे देश में, पूरे विश्व में स्वामी जी का जयंती बनाई जाए जी, तो आपके रुपौली में ही बन रहा होगा जी, सब जगह। खास करके आप भागलपुर आई हैं जी, खास करके तो क्या संदेश देंगे भागलपुर, और किस वजह से आप भागलपुर आई हैं? जी, भागलपुर से जो है कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है और पूर्णिया या भागलपुर में कोई दूरी नहीं है। तो आज जो है कि हमारे आशीष जी, जो हमारे बेटा है, जो उन्होंने हमको यहाँ पर आने के लिए एक बेटा के रूप में एक माँ को बुलाने का काम किया है। तो इस धरती पर मुझे सौभाग्य मिला है, इस धरती पर, भागलपुर के धरती पर, कि आज आपके सामने में इंटरव्यू भी दे रहे हैं।
तो ये थी, खास करके भागलपुर से बहुत लगाव भी है। बराबर तो भागलपुर में आप हमारे हालांकि ये कोई सियासी मंच नहीं है, राजनीतिक मंच बिल्कुल नहीं, है, बिल्कुल नहीं। ये जयंती मनाया जा रहा है। बिल्कुल कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। सब लोग एक साथ मिलकर के विवेकानंद जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। नया साल है, जनवरी, आज 12 तारीख है जी। तो जो राजनीतिक जो गतिविधि क्या रहेगी आपकी? जी आपके राजद का, खास करके राष्ट्रीय जनता दल? बिल्कुल देखिए, यह राजनीति मंच है और इसलिए हम राजनीति के बारे में बता भी नहीं सकते हैं। और आज हम लोग दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, सारे लोग सब लोग मिल करके हम लोग मना रहे हैं। इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर के हम लोग मना रहे हैं। तो इसलिए नया साल का ढेर सारे शुभकामना है सभी को, और नव वर्ष का जो है कि मकर संक्रांति भी आने वाला है। बस सबका जो है कि शुभकामना है हमारे तरफ से, और स्वस्थ रहे और आगे बढ़े अपने जीवन में, चाहे जो जिस कार्य में है उस कार्य में आगे बढ़ने का काम करें। यही मेरा ढेर सारे शुभकामना है सभी। तो ये थी पूर्व विधायक बीमा भारती जी, जिन्होंने समस्त बिहार वासियों को आरोग्य की शुभकामनाएं दी, स्वस्थ रहे, सब दीर्घायु हो, इन्होंने जो है नए साल का मुबारकबाद दिया। युवा साथी आशीष मंडल जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, इन्हीं के नेतृत्व में आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले आशीष मंडल जी, आपने इतना बड़ा काम किया, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिला? ये काफ़ी जगहों से, जैसे युवाओं को जो तकलीफ झेलना पड़ रहा है, बस वो अपने इस कैमरा और इस मंच के माध्यम से जो परेशानी उनको मिल रही है अभी, वो जैसे हम लोग कई आमंत्रित किए हैं, कई दलों के नेताओं को उनके पास रख सकते, इसलिए ये मंच को तैयार किया गया, बस युवाओं के लिए। देख रहे हैं कि सभी पार्टियों और सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर शामिल हैं। सभी दलों के लोग शामिल हैं इसमें। जैसे कई युवा ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, कई कंबल वितरण कर रहे हैं, कई युवा आपके प्लांटेशन पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, और कई युवा वर्ग के लोग जो गरीब असहाय लोगों से उन्हें भोजन कराने का काम करते हैं। उन लोग कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो सब अपने मंच के माध्यम से अगर युवाओं के बीच में रखेंगे तो जो युवा डगमगा रहे हैं वो सही रास्ते पे जाएंगे। आपने कहा कि युवा डगमगा रहे हैं, और स्वामी जी ने कहा कि उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। लेकिन आज का युवा तो नशे में मुब्तला है, डगमगा रहा है, गिर रहा है, तो क्या संदेश देंगे? स्वामी विवेकानंद तो शिक्षा का संदेश दिया था, समाज तभी स्वस्थ होगा, संबल बनेगा जब शिक्षा है ना युवाओं को मिलेगा। इस पर आपको क्या कहना है? इस पर मेरा यही कहना है, अगर आप शिक्षित नहीं भी हैं तो आपके परिवार और आपके माता पिता समझदार हैं, उसी तरह समझदार बने। जिस तरह से आपका पालन पोषण आपके माता पिताजी करते हैं, उसी तरह आप भी आने वाले समय का कीजिए और आने वाले भविष्य का कीजिए। पढ़ाई लिखाई अगर नहीं भी किए हैं, समझदार जरूर होंगे। जिस तरह से हम लोग मदद करते हैं उसी तरह आगे बढ़ के मदद कीजिए, जो सहयोग चाहिए हम लोग की तरफ से मिलेगी आपको। ये आपका पहला तजुर्बा, पहला अनुभव है, इतनी बड़ा जयंती कराने का, एक विशाल प्रांगण है ITI महिला कॉलेज का, तो पहली दफ़ा आप करवा रहे हैं? जी, पहली दफ़ा। तो किस तरह का लोगों का फीडबैक मिला इस कार्यक्रम को करवाने में? नहीं, अभी तो शुरुआत भी कार्यक्रम नहीं हुआ, ये तो शुरुआत की दौर है। मुझे लगता है आधे घंटे के बाद कार्यक्रम हम लोग चालू कर रहे हैं और कई लोग आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। आधे घंटे के अंदर ये कार्यक्रम चालू होगा, उसके बाद आपको जरूर हम बताएंगे। नए साल में आज जनवरी है, 12 तारीख है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो क्या इस नए साल में आपका कार्यक्रम रहेगा? किस तरह का आपने अपने कार्यक्रम को बनाया है? बस हम लोग ये कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, युवाओं के अंदर भी दम, युवा चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। इतना तक कि युवा चाहेंगे तो सरकार हिला भी सकते हैं। धन्यवाद आशीष मंडल जी। इन्होंने कहा कि युवा में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होता है, और युवा चाहे तो कुछ भी जो कर सकती है। युवाओं में इतनी मादा होती है कि वो तमाम तरह के झंझावातों को झेलते हुए एक जो भारत को जो विश्व गुरु बनाने की आज पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। उसी मौके पर अवसर पर ITI महिला कॉलेज के प्रांगण में भी विवेकानंद की जयंती भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी एक युवा थे, युवा के प्रेरणा स्रोत थे, और अपने वाणी में हमेशा वो जो युवाओं में जो है आशा उत्साह
का संचार भरने के लिए प्रेरित किया करते थे। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं और इनसे हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी को अपने चरित्र में, अपने किरदार में ये किस तरह से उतारते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राहुल कुमार यादव। और आप किसी मिशन से जुड़े हुए हैं? जी, किन्हीं का संस्था ये नहीं है। हम लोग जो है ना, बाढ़ का जो आपदा बिहार में आता है साल तो हम लोगों को लगा क्यों नहीं सेवा किया जाए। तो इस आपदा को देखते हुए जो कहर था कटाव का, लोगों को रहा नहीं गया। तो हम युवाओं ने सोचा कि क्यों नहीं सेवा किया जाए। तो हम लोगों ने सहयोग लेकर अपने स्तर से भरपूर सहयोग किया जहाँ तक हुआ कटाव में। तो फ्लड में आपने औरों का सहयोग लेकर के लोगों को बचाया है, उनको भोजन पानी की व्यवस्था दिया, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी तो यही करते थे कि मानवता की सेवा, है ना। नो रिलीजन ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो आपने मानवता का धर्म निभाया है ना। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती आज मनाई जा रही है, तो उनको आप किस तरह से अपने आचरण में और चरित्र में उतारने की कोशिश करते हैं, ये बताइए। देखिए, 100% की एक बात है कि उनका ही प्रेरणा था जिसको हमने जमीन पे उतारा जी। वही का प्रेरणा लेकर हम लोगों ने मिशन खुशहाली के तहत जो सेवा किया, आज यहाँ सम्मान समारोह भी है, बस उन्हीं का प्रेरणा है। आज आप सम्मानित भी हो, आपको सम्मान भी दिया जाएगा जी। तो स्वामी विवेकानंद का जो युवाओं के प्रति उनका जो सोच था वो बहुत ही पारदर्शी था और बहुत ही स्पष्ट था कि युवाओं को उन्होंने हमेशा कहा है कि उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो आप युवा हैं, तो युवाओं में वो संबल भरने के लिए शिक्षा का आह्वान किया था, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। तो क्या आप उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, जब युवा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। युवाओं को पढ़ना होगा और देश के लिए आगे बढ़ना होगा, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और युवा साथी हैं, आपका पूरा नाम क्या बताया था? मेरा नाम राहुल कुमार यादव है और हमारे सहयोगी 4-5 लड़का हैं जो अभी आए नहीं है, एक साथ में। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा वैसे शुभ नाम कृष्ण कुमार है, लेकिन तो सभी आज आप भी जो है युवा उत्सव में, युवा दिवस में शामिल होने के लिए आए हैं ना जी। तो आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या जानते हैं? आज उनकी जयंती है, कुछ बताइए स्वामी विवेकानंद के विषय में। स्वामी विवेकानंद की जयंती, वो जो जब से उनका जन्म हुआ या फिर वो वैसे कार्य करते थे जैसे कि समाज का उत्थान हो, समाज को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए उनके ही जन्मदिन के अवसर पर युवा दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया कि समाज का उत्थान हो, समाज आगे बढ़े, समाज स्वस्थ हो, संबल बने, है, यही उनका एक संदेश था। तो आप स्वामी विवेकानंद बड़े ही कम उम्र में जो है देहावसान हो गया उनका, 40 वर्ष की उम्र में, और वो फिर भी 40 वर्ष की उम्र में 2.5 दर्जन से अधिक बीमारियों, व्याधियों से पीड़ित थे। तो युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने हमेशा संदेश दिया। तो क्या आप स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए एक स्वस्थ और सेहतमंद युवा ही एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकता है? तो किस तरह उनके इस वक्तव्य को आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक युवाओं के उत्थान का बात रहा या फिर वह कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, तो निश्चित ही जहाँ पे भी युवाओं का जरूरत हो वो आगे बढ़े और समाज के लिए कार्य करे, तो निश्चित ही अगर समाज का भला होगा तो निश्चित ही उनका भी भला होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जो विचारों को अगर अमल में हम लाएं तो समाज का ही भला होगा और एक स्वस्थ राष्ट्र का भी निर्माण हो सकेगा। प्रदेश यादव महासभा के अध्यक्ष अभिषेक जी हमारे साथ हैं, जो राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पधारे हुए हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद, शुक्रिया कि आप आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद खुद युवा थे जी, आप भी क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आशीष आपको तो यहाँ पर आना है लेके जो अच्छे काम किए हैं शिक्षा के फील्ड में, खेल के फील्ड में सम्मानित भी किया जाएगा। आपको भी सम्मानित किया जा
जाना जी, जी, जी। खुद अपने हाथ सम्मानित लोगों का सम्मान करेंगे और आज ये राष्ट्रीय बहुत उत्साह अच्छा लग रहा है। आशीष मैनेजमेंट किया है सबको, युवाओं को एक जगह बुलाना और जितने सामाजिक लोग जिले का जो भी फील्ड में है सबको बुलाया है। इनका पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छा, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए।